आइए दोस्तों, आपका मैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठेगा क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। चैप्टर का नाम है दोस्तों ह्यूमन डिजीज। डाइजिस डिजिट डिजीज डिजीज मतलब होता है बीमारी, मानव रोग, एनिमल डिजीज। चलिए स्टार्ट करें। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका मानना है कि इंसान मेंटली, जो मानसिक बोल सकते हैं, फिजिकली जो आप लोग खेलते पिलते हैं, सोशलिसी मतलब सामाजिक प्रेशर, अगर इन तीनों से इंसान फिट है तो उसको हम हेल्थ मानव कहते हैं। अगर कहीं तीनों में किसी तरह का आप देखिए, या तो फिजिकली दिक्कत है, या मेंटली दिक्कत है, या सोशली मतलब सामाजिक द्वारा होता है ना, तो आप तीनों अगर ठीक है तो ठीक है। ह्यूमन डिजीज जल्दी स्टार्ट कर दो दोस्तों। चैप्टर बहुत बड़ा, धीरे धीरे बोलोगे क्योंकि आवाज़ सूखने लगा। ह्यूमन डिजीज की बात करें तो दो तरह का होता है, एक बाई बर्थ होता है, एक एक्वायर्ड डिजीज होता है। बाई बर्थ या जेनेटिक डिजीज होता है। बाई बर्थ तो जन्म के साथ ही होता है, जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जेनेटिक डिजीज होने का कारण तो जेनेटिक में प्रॉब्लम होगा, या तो DNA में प्रॉब्लम हो सकता है, या क्रोमोसोम, ये तीनों में किसी भी में गड़बड़ हो जाने के कारण जेनेटिक हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी से बाहर से आ जन्म के बाद अर्जित होना, मतलब जन्म समय नहीं था लेकिन जन्म होने के बाद अर्जित हो गया, आ गया, जिसको आप कम्युनिकेबल डिजीज कर सकते हमारे लोग, या तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं आज तक। कम्युनिकेबल जीवन में आपको दो तरह वेक्टर होगा, जो वाहक हो सकता है, वाहक पैथोजन रोगजनक होता है, फिर वाहक जिससे जो फैलता है, वो दोनों होता है, पैथोजन भी होता है, वेक्टर होता है। पैथोजन मतलब तो रोगजनक, जैसे और वेक्टर मतलब वाहक। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एंड कम्युनिकेबल डिजीज बोले। इस चार प्रकार का होता है दोस्तों, चार तरह से फैलता है। एक बैक्टीरिया के थ्रू पड़ता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, वायरस के थ्रू फैलता है, प्रोटोजोनर के थ्रू बढ़ता है, फंगल के कवक। बैक्टीरिया को आप जीवाणु कह सकते हैं, वायरस को विषाणु जनित रोग कह सकते हैं, प्रोटोजोनल का प्रोटोजोआ जनित रोग कह सकते हैं, कवक को कवक कह। चलिए दोस्तों आते हैं। है आपका पहला पहला बोरा बैक्टीरिया डिजीज। इसके अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण बीमारियां होता है। बैक्टीरिया लिविंग सेल होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जर्सी से देखा जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया तो बहुत लिविंग सेल होता है। बैक्टीरिया कैसा सेल कैसा पाया जाता है, लिविंग सेल पाया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है। प्रोकार्टिको सेल होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकार्टियम, जिसमें प्रोकार्टियम मतलब केंद्रक नहीं होता। बैक्टीरिया गुड भी होता है, मतलब अच्छा बुरा दोनों होता है। सेल बोल इज प्रेजेंट कोटिका विषय पाया जाता है। काची बोल रहे दोस्तों, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसको पैथोलोजिनिया से कहा जाता है। जो झिल्ली इसको पाया जाता है बैक्टीरिया, उसको पैथोलोजिनिया कहा जाता है। लिविन हॉक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। इतना बैक्टीरिया के बारे में जानकारी होता है। आइए दोस्तों 10 बीमारी पढ़ते बैक्टीरिया शुरू होने वाला है। पहला ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मतलब जिसको आप टीबी कहते हैं, हिंदी में उसको क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग, टीबी या तो ट्यूबरकुलोसिस, ये इसको पैथोजन मतलब रोगजनक, जिसके कारण होता है कौन बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये क्या जी आपको मालूम, बैक्टीरियम तो स्वाभाविक बैक्टीरिया होगा। इसका वेक्टर वाहक कैसे इंसान में फैल जाता है, या तो किसी के बैक्टीरिया हो गया था, वायरस आ गया था पानी में, फूड में, एयर में, या बहुत, या तो किसी के टीबी हुआ है, उसका आप जूठा पानी पी लिए, जूठा खाना खा ले, तो आपको टीबी हो सकता है। टीबी को हम बोल सकते हैं क्षय रोग या तो ट्यूबरकुलोसिस। सिम्पटम क्या होता है, लक्षण इसका क्या होता है, सीना दर्द देगा दोस्तों, वजन कम होगा, बुखार लगना होगा, मुंह से खून निकलेगा। मुंह से खून किस लिए निकलता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। हमारे फेफड़ा में होता है एक प्रकार का झिल्ली पाया जाता है, जिसको पेरूरा झिल्ली कहा जाता है, जिसको जिसका मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बनाया जाता है, पेरूरा झिल्ली से बना होता है। ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया में जो होता है मैक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, उसे इस सेल को क्या कहता है, ये झिल्ली को खाने लगता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। जिस तरह इंसान सर्दी या खाकता तो उसके मुंह में खून आ जाता है। ये बैक्टीरिया को फेफड़ा की झिल्ली धीरे धीरे नष्ट कर देता है, फिर श्वसन कपत का, फिर कफ से तो मुंह से नाक से खून आए। इसके बच्चा में वैक्सीन लगाया जाता है 24 से 48 घंटा पहले, जिसको आप बोलते हैं BCG। BCG का फुल फॉर्म तो बेसाइल कैलेमिटी ज्यूरिन, बेसाइल कैलमिटी ज्यूरिन। टाइफाइड को आप हिंदी में कहते हैं मिथादी बुखार, मिथार्डी बुखार।
टिपेरिया बुखार। परिशोधन क्या होता है? सेलेमोनर टाइप बैक्टीरिया, सेलेमोनर टाइप बैक्टीरिया। वेक्टर होता है कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर, मतलब इसका बैक्टीरिया तो टीबी किसके कारण, टीबी नहीं दोस्तों, टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? सेलमोनर टाइप बैक्टीरिया, सेलमोनर टाइप बैक्टीरिया, सेलमोनर टाइप बैक्टीरिया। वेक्टर होता है कॉन्टामिनेटेड फूड के कारण। सिम्टम लक्षण क्या होता है? तेज बुखार। एंड सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों? सिम्टम्स का मीनिंग SYMPTOMS, सिम्टम्स। इसका सिम्टम्स है तेज बुखार, भूख लगना एंड पेट दर्द। ये बीमारी छोटी आंसों को इफेक्ट, जो टाइफाइड होता है दोस्तों, छोटी छोटी आंसों को बहुत इफेक्ट करता है, अंदर में फोका होने लगता है, तो फूट जाता है तो खून निकलने। इसका टाइफाइड को पता करने के लिए वीडर का टेस्ट करवाना पड़ता है। वीडर का एक होता है निमोनिया, निमोनियम पी साइलेंस जो कुत्ता के बच्चा में भी होता है निमोनिया। इसका पैसा जो कौन सा बैक्टीरिया का कारण होता है दोस्तों? देखो पैथोजन, अब कौन सा रोग जो डिप्लोकोकस या तो डिप्लोकोकस या तो स्ट्रीपोकस, इसी का नाम से वैक्सीन इसका आता है निमोनिया के, इसी के नाम से इसका वैक्सीन। भेक्टर हुआ कहा तो ड्रॉपेट का, नमी जितना भी नमी वाला स्थान पर ज़्यादा पाया जाता है बैक्टीरिया। कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नमी वाले एरिया में ज़्यादा। बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है। सिम्टम इसका सिर दर्द देगा, बुखार आ जाएगा, बहुत तेज खांसी होगा, सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। हमारे फेफड़ा में एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं एरोबेरिक सेल। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस या तो स्ट्रीपोटोसोकस, डिप्लोकोकस या तो स्ट्रीपोटोसोकोकस, ये क्या था? एरोबेरिक सेल को नष्ट करने लगता है। आगे जाके ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत होगी, नष्ट करेगा, स्वाभाविक बात है, फेफड़ा का सेल है तो नष्ट करेगा, स्वाभाविक बात है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। अब आता कोरोरा के हिंदी में कहता है हैजा, उसका परिशोधन होता है भेब्रियो कोरोरा। वेक्टर क्या होता है दोस्तों? वेक्टर कहाँ, भेब्रियो कोरोरा कहाँ पाया जाता है? कॉन्टामिनेटेड फूड मतलब खराब खाना हो गया, खराब पानी हो गया, और प्रदूषित पानी खाना खाने से क्या होता है? हैजा होता है। हैजा जानते हो दोस्तों, पहले के जमाना में क्या होता था? हैजा होता था गांव पार हो जाता था, क्योंकि बैक्टीरिया है, कम्युनिकेबल जीव, एक दूसरे फैलता था, तो इस तरह ऑर्गन इफेक्ट था। ये कोरोना हैजा में आपको स्मॉल इंटेंसाइन को प्रभावित करता है। स्मॉल इंटेंसाइन मतलब छोटी आंच को प्रभावित करता है। स्मॉल इंटेंसाइन। डायरिया, पानी की कमी होता है, एक डायरिया होता है, उसमें डायरिया होता है, पानी की कमी से मौत हो जाती है। डाइहाइड्रेशन होता है, इसमें क्या हो जाता है? डाइहाइड्रेशन। जैसे आपको हैजा होगा दोस्तों, आपको डाइहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाता है, पानी की कमी होगा तो आप मर जाए। आपको जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना? वो सेल से बना, और सेल में 90% क्या होता है? पानी होता है। स्वाभाविक सी बात है, हैजा होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो स्वाभाविक बात है पानी की कमी हो जाएगा। इसलिए आपको ये आगे चल कर हेड मतलब जिसको होता है हैजा, तो इसको हेड फेल भी हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। आइए 5वां बीमारी पढ़ते प्लेग। प्लेग इसको आप ब्लैक डेथ कहते हैं। इसका परिशोधन होता है बैक्टीरिया का नाम होता है जिसके कारण प्लेग होता है। ईरसीरिया पेटिस, वेक्टर का होता है चूहा में ही बैक्टीरिया पाया जाता है, चूहा। और सिम्टम का होता है काला होने लगता है, जहाँ भी चूहा काटेगा काला होने लगता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं तीसरा बैक्टीरिया टिटनेस। आपको सुना घटे, मतलब कोई भी जंग खा चीज आपको लग गया और लोहा लग गया शरीर में, तब बोलते टिटनेस का सुइया ले लो। टिटनेस नहीं होता दोस्तों, वैक्सीन का नाम ही, बीमारी का नाम है टिटनेस का बताने के लिए एंटी टिटनेस बोलना पड़ता है, एंटी टिटनेस। चलिए आपको बता, इसका काम जो टिटनेस में कौन सा बैक्टीरिया का कारण होता है? क्लोस्ट्रोडियम अघाव के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्लोस्ट्रोडियम का काम ये जानते कहा? क्लोस्ट्रोडियम टिटनेट, इसका बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रोडियम टिटनेट। क्लोस्ट्रोडियम टिटनेट जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, वो पुराने सामान में बहुत ज़्यादा, पुराने जो लोहा जंग खा गया है, बहुत पुराने सामान में क्या होता है? क्लोस्ट्रोडियम टिटनेट पाया जाता है।
क्लोस्ट्रोडियम को टिटनेस पाया जाता है। इसको बचाने के लिए हमें एंटी टिटनेस को सुई लगाना पड़ता है। वैक्सीन का जो एंटी टिटनेस होता है दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम होता है डीपीटी। डीपीटी ट्रिपल एंटीजन होता है। डीपीटी जो एंटी टिटनेस लगाते हैं उसका वैक्सीन का नाम होता है डीपीटी, जिसको होता है ट्रिपल एंटीजन, मतलब 3 बीमारी से लड़ता है। पहले आपको डिप्थीरिया से लड़ेगा, दूसरा अगर टिटनेस से लड़ेगा, टी से टिटनेस हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से हो गया पेस्टिस में काली खांसी या खापा से बहुत दिन तक हो जाए तो लड़ता है। इसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों? सिम्टम्स आपको क्या, हाई बीपी होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, जबड़ा नहीं खुलेगा। आइए दोस्तों 7वां बीमारी पढ़ते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया। ये होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? कोरोनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। वैक्सीन का नाम होता है डीपीटी, जो आपको ये वही वैक्सीन इसमें भी लगा। वेक्टर को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक दूसरे से फैलता है। सिम्टम क्या है दोस्तों? आँख लाल हो जाएगा, गले में सृजन होगा, नाक से पानी आएगा। आँख में लाल हो जाएगा, गले में सृजन हो जाएगा, नाक में पानी होगा। डिप्थीरिया क्या होता है? कोर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरे फैलता है। आइए दोस्तों 8वां लेप्रोसी मतलब कुष्ठ लोग। इसको हैंड डिसीज भी, हैंडसेन मतलब हाथ मिलाने से भी हो सकता है, हैंडसेन डिसीज भी कहते हैं। इसका प्रशोधन होता है माइकोबैक्टीरियम पेरिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। स्किन इन्फेक्शन, ये जो होता है कुछ लोग इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ? इसका स्किन में पैसों। इसका सिम्टम देखिएगा तो शरीर में, हाथ पैर में क्या, उंगली में काटना पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा जरूरी से काटना पड़ता। 9वां डिजीज है दोस्तों, जिसका नाम है सिफिलिस रोग। इसका पैथोजन होता है कौन सा बैक्टीरिया था सिफिलिस में? ट्रीपिनोनम पिलीडियम। वेक्टर क्या होता है दोस्तों? एसटीबी। ये कैसे फैलता? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब यौन संचालित है, अगर कोई सेक्स करता है यौन। वो होता है 10वां तो फूड पॉइजनिंग। कुछ भी खा लेते तो पेट दर्द देता। फूड पॉइजनिंग मतलब कुछ भी खा लेंगे तो पेट दर्द देगा, कुछ भी खा लेंगे पेट दर्द। पैथोजन कोलोस्ट्रोशन एंड बोटियम कोलोस्ट्रोडियम बोस्टन। पैथोजन क्या होता है? कोलोस्ट्रोडियम पे। फूड पॉइजनिंग होता है कुछ भी खा लेगा तो पेट दर्द देने लगता है, कुछ भी खा लेगा तो पेट दर्द देने। पैथोजन होता है कोलोस्ट्रियम बैक्टीरिया। अब आई दोस्तों बैक्टीरिया 10 को पढ़ लेते हैं। अब आते हैं वायरस पढ़ते हैं। वायरस होता है विषाणु जनित रोग, जिसको वायरस कहते हैं। वायरस एक कोशिका नहीं होता, वायरस में कोशिका नहीं होता। एक क्या ए सेलुलर था, आग कोशिका होता, माइक्रोबेस होता, सूक्ष्म जर्सी होता, लिविंग और नॉन लिविंग क्या, निर्जीव और लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है। लिविंग और नॉन वायरस जो होता है, वायरस वायरस जो होता है दोस्तों, लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक होता है। हॉस्टल होता है, जैसे ह्यूमन प्लांट बैक्टीरिया। स्टडी जो वायरस के बारे में पढ़ते हैं उसको वेरियोलॉजी कहते हैं। वेरियोलॉजी डिस्कवरी सबसे पहले किया था इनफैन भोस्की इन भॉक्सी। इस तंबाकू को पेड़ में खोज किया था। टेबोको मतलब तंबाकू को में खोज, वायरस का खोज। इस देखिए वायरस के अंदर में वो कोट होता है, जो वायरस का पहले को बोलता है आवरण को ऊपर वाला कहता है प्रोटीन का बना था, जो बाहर का जो होता है आवरण प्रोटीन का बना था। उसको कैप्टिड होता है। कैप्टिड मतलब जो वायरस का पहला आवरण तो प्रोटीन का बना हुआ था। अंदर में जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का। डीएनए के आरएनए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है डीएनए के मुकाबले। तो डीएनए दोनों खतरनाक ही होता है, लेकिन आरएनए ज़्यादा होता है खतरनाक, डीएनए कम खतरनाक होता है। आते हैं पढ़ते हैं वायरस से होने वाले बीमारी। आइए दोस्तों वायरस के पढ़। ह्यूमन वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरिया वायरस। डेंगू हड्डी चोर बुखार। पैथोजन एयरबोर्न वायरस। वेक्टर वाहक होता है जैसे
परलोकजनक होता है। इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? एर्बो वायरस, एर्बो वायरस। इसका वाहक क्या होता है दोस्तों? मच्छर के जो मच्छर एक होता है जिसको एडिस इजिप्टिया मस्क्यूटो, एडिस इजिप्टिया मस्क्यूटो में एबोरो वायरस पाया जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है दोस्तों? हाई फीवर रहेगा, पेन में जितना घुटना दर्द देगा, वोमिटिंग आएगा, आँख नाक पूरा लाल हो जाएगा, बहुत हेडेक होगा, सिर दर्द आएगा। उस समय क्या होता है डेंगू में? आपको क्या बोलता है? प्लेटलेटर कमा देगा, उसको वायरस होता है। डेंगू होने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया शुरू होता है कि वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है? एर्बो वायरस, एर्बो वायरस के कारण होता है। एर्बो वायरस उसका जो एक मच्छर काटने से होता है, इसको वेक्टर होता है, पैथोजन रोगजनक होता है एर्बो वायरस, और वेक्टर होता है एडिस मस्कीटो। प्लेटलेट तो संख्या कमा दे। अब आता है दूसरा वायरस होने वाला स्मॉल पैक, जिसको आप चेचक कहते हैं, चेचक। पैथोजन होता है इसका भेरियोरा वायरस के कारण होता है स्मॉल फॉक्स, भेरियोरा वायरस के कारण होता है स्मॉल। इसका वेक्टर होता है हाई कम्युनिकेबल, अत्यधिक संक्रमण, एक दूसरे में इतना जल्दी फैलेगा दोस्तों पता नहीं चलेगा। ये तो ब्लिस्टर ऑन स्किन में छाले हो जाता है, फूट जाते हैं। इसका वैक्सीन होता है एडवर्ड वैक्सीन का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने खोज किया। एडवर्ड जेनर वो पहले गाय में होने वाला फॉक्स है, इसी पे गाय में जो तेतक होने लगा, उसी के फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर के। एडवर्ड जेनर पहले खोज किया था, जानता है? चेचक पहले गांव में हो, गांव में नहीं दोस्तों, गाय में हो गया, गाय माँ का। अब आइए दोस्तों तीसरा, चिकन फॉक्स, जिसको आप छोटी मासा कहते हैं। एंड था कौची था? स्मॉल फॉक्स, मतलब चेचक कहते हैं। एक चिकन पॉक्स होता है, जिसका होता है उसमें आरबीसी का कमी कर देता है। चिकन पेस्ट जिसको भी होता है आरबीसी का कमी होता है। फिर इसका पैथोजन होता है वेरिकुला जोस्टर वायरस, वेरिकुला जोस्टर वायरस। फिर से बोल रहे, चिकन पॉक्स कौन सा वायरस का कारण होता है? वेरियोरा जोस्टर वायरस होता है। आइए दोस्तों चौथा बीमारी पड़ते हैं वायरस, पोलियो भी कहा तो वायरस का कारण। पैथोजन होता है पोलियो वायरस, उसको पोषण करना पोलियो वायरस। इसका वेक्टर होता है वाटर पानी, फूड। ये हाथ पैर में न्यूक्लियस जो होता है इनको डैमेज कर देता है, जिस कारण बच्चा नंगा लुल्ला होता है। इसका वैक्सीन लगाता था IPV, उसका फर्स्ट पोलियो का फर्स्ट वैक्सीन का नाम था IPV। IP मतलब होता है इसको जॉन्स सेल के नाम बना, जॉन्स पोलियो का वैक्सीन जा IPV का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेट पोलियो वायरस, इनएक्टिवेट पोलियो वायरस, IPV इनएक्टिवेट पोलियो वायरस। इसको कितने बने? जॉन्स सेल के नाम है। फिर आया OPV, मतलब जो बिन जिंदगी। फिर इसका ही एडवांस लेवल आया, पोलियो का वायरस आया OPV, जिसको ऑरल पोलियो वायरस कहता है, ऑरल पोलियो, जिसका अल्बर्ट सेबिन ने किया, OPV का जो होता है, सबसे पहले पोलियो वायरस का खोज कितने किया था? जॉन सेल्क ने किया, जिसका नाम था IPV, जिसका फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेट पोलियो वायरस। फिर अगला वैक्सीन बन के आया था OPV, ओरल पोलियो वायरस, इसका खोज किया था अल्बर्ट सेबिन ने। फिर 24 घंटा के अंदर पोलियो वायरस देता हमारे, जिसको आप बोलते हैं 2 दिन जिंदगी के लिए। इसका ब्रेन एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है दोस्तों WHO के अनुसार। आज पंचमा वायरस का अनुसार होता है रेबिट वायरस। रेबिट मतलब होता है पैथोजन, उसको वायरस का क्या नाम होता है? रीबडल वायरस, रीबडल वायरस। वेक्टर होता है डॉग कैट मंकी। रेबिट वायरस किसके पैथोजन होता है? रीबेडल वायरस, वेक्टर होता है डॉग कैट मंकी। ब्रेन के सृजन में तो जिसका भी रेबीज वायरस होता है ना, ब्रेन में सृजन आ जाता है। फर्स्ट स्टेज में आपको उल्टी बुखार, खाना नहीं पचना होता रहता है। उल्टी आएगा, बुखार लगेगा, खाना नहीं पचेगा, ये फर्स्ट स्टेज में। दूसरा स्टेज में होता है दोस्तों पागल जैसा करता है, जिसको पागल जैसा करने लगा हाइड्रोफोबिया हो जाए। हाइड्रोफोबिया मतलब समझते हो दोस्तों? पानी से डरने लगा, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने लगेगा। एंड गुस्सा जैसा व्यवहार करेगा। लास्ट स्टेज में फिर मर जाता है। एंटी रेबिस वैक्सीन आता है, इसका एंटी रेबिस वैक्सीन आता है। आइए दोस्तों सिम्मा वायरस पढ़ते हैं दोस्तों। अभी है 8 से ज़्यादा नहीं दोस्तों, इसके बाद फिर जेनेटिक है, जेनेटिक पढ़ लीजिएगा आराम से, ज़्यादा नहीं 5 पेपर। तब तक हमको आज पढ़ते हैं दोस्तों।
मिसलेस खसारा रोग, छोटी मात्रा, मिसलेस मतलब खसारा रोग, इसको छोटी मात्रा मिसले। पशुजन क्या होता है, ऐसा वायरस का कारण होता है मोबिलियो वायरस, मोबिलियो वायरस का कारण होता है। वेक्टर वाहक होता है एयर या वेरी हाई कम्युनिकेटर ड्यू होता है। सिम्टम स्किन में फ्रिक्शन हो जाए, इन स्किन में फोड़ा होने लगता है, जिसको मिसेल खसारा रोग, जिसको छोटी मात्रा कहते हैं। पशुजन रोगजनक होता है मोबिलियो वायरस, वेक्टर होता है एयर, वेरी हाई, जो सिम्टम होता है स्किन इनफ्लो करता है। इसका वैक्सीन आता है MMR, इसको भी तिरपन एंटीजन होता है। MMR का मतलब एम से मिसलेस जो होता है, एम से होता है मप्स एंड रूबुलो। मप्स, अगला वायरस है मम्प्स, मम्प्स मतलब गल सूजना या जबड़ा लॉक हो जाना। उसका कारण होता है पशुधन होता है पहला नेक्सिको वायरस, पैलेक्सिको वायरस, इसका माउथ में हो जाता है। माउथ में तो सलेबा ग्लैंड होता है, प्रोटीन सीजन आता है। सलेबा ग्लैंड में क्या होता है, सलेबा ग्लैंड में प्रोटीन इन्फेक्शन कर देता है। आठवां आता है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हम बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे थे ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया था। स्टार लगा रहा है, देखिए दोस्तों स्टार लग गया। इसका नाम है हेपेटाइटिस डिसीज, हेपेटाइटिस डिसीज लीवर यकृत इफेक्ट करता है। यकृत 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइट ए, हेपेटाइट बी, हेपेटाइट सी, हेपेटाइट डी, हेपेटाइट ई। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइट सी, हेपेटाइट डी, हेपेटाइट ई। ए होता है दोस्तों प्रदूषित पानी और खाना, ए होता है प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाना के कारण होता है खून पानी इस खरीद। और बी होता है इंसान में दूसरे इंसान से फैल जाता है, खून का भी फैल जाता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी होता है एसडी होता है पुराने STD, पुराने पसीना या तो यूरिया इन्फेक्शन के द्वारा बाग के भून में हो जाता है। हेपेटाइटिस डी होता है खून में से पसीना या से डी हो जाता है। पाँचों में 5 पर लीवर को पाँचों जो हेपेटाइटिस ई होता है, ये आपको जूठा खाना जूठा पानी पीने से होता है। हेपेटाइट बीमारी होता है, जूठा खाना खाए जूठा पानी पीजिए हेपेटाइटिस हो जाता है। पाँचों लीवर में प्रभावित करता है। अब मैं आपसे वचन लेता हूँ, हमको मालूम नहीं था कि जूठा पानी पीने से किसी का हेपेटाइटिस, और नहीं कि आज तक मैं किसी का जूठा पानी पीऊँगा, ना जूठा खाना खाऊंगा, ना किसी को खिलाऊंगा, ना मैं दूंगा दोस्तों। भाई दोस्तों इबोरा वायरस, इबोरा का इबोरा वायरस होता है, चमगादड़ से फैलता है, उल्टी पैखाना दर्द सिर दर्द। एक निबो वायरस, निबो फ्लू ये होता है जोमेटिक वायरस के कारण होता है, जोमेटिक फीवर। इसमें O2 को कमी कर देता है, दिमाग में O2 कमी कर देता है, जिस कारण इस एनिमल की इंसान का आ गया है, उसे एनिमल जैसा कर स्विन फ्लू। पैथोजन स्विन फ्लू होता है पशुधन H1N1 के कारण, H1N1। वेक्टर होता है शुगर, पिग होता है, कैल्शियम का कमी कर देता है, 10वां आ गया था बर्ड्स फ्लू, जिसको एल्विन फ्लू कहता है। पशुधन होता है H5N1। बर्ड्स फ्लू किसके कारण होता है, H5N1, H5 ये स्टार लगा H5N1। और स्विन फ्लू होता है H1N1। कुकर होने मुर्गा पैसा कुकर खाने तो मुर्गे से खाने तो बर्ड फ्लू होता है। अब आइए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज वायरस का दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं एड्स। कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फिलहाल के लिए जय हिंद।